नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम आपको 100 करके 500 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे पहले राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा में 12 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? लोकसभा में के कुल सदस्य 543 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकार का संरक्षण न्यायपालिका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? कब लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर पालिका व्यवस्था को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा है? तो ये हमारा 74वां संशोधन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 ही वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? तो संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? तो संविधान का 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो हमारे मौलिक कर्तव्य जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहला प्रधानमंत्री जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया 61वें अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो भारत में आपातकाल 1952 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर 2 वर्ष में एक तिहाई संख्या जो है वो निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद से है? तो संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 51A में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा में जो है 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य समाजवादी लोकतंत्र, संघीय ढांचा, न्याय एवं स्वतंत्रता। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद थे, इसमें 12 अनुसूचियां थी, व्यापक अधिकार और कर्तव्य शामिल किए गए थे। उपरोक्त तीनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का पहला भाग कौन सा है? संविधान का पहला भाग प्रस्तावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की मूल अनुसूचियां कितनी हैं? तो संविधान की मूल 8 अनुसूचियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो भारत के संविधान का सर्वोच्च कानून संविधान ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? भारत की प्रस्तावना में भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, उपरोक्त तीनों कहा गया है। भारतीय संघ कितने प्रकार के होते हैं? भारतीय संघ कितने प्रकार का है? भारतीय संघ ऑप्शन सी संघीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का राष्ट्रीय अनुशासन किसके आधार पर है? भारत का राष्ट्रीय अनुशासन संविधान के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान में मौलिक अधिकार किसके द्वारा सुरक्षित हैं? संविधान में मौलिक अधिकार न्यायपालिका के द्वारा सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किस दिन पूरा हुआ था? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में कानून के शासन का सिद्धांत किससे लिया गया है? तो संविधान में कानून के शासन का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल की शक्ति 352 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है और राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं जो जनता द्वारा चुने गए होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 324 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो राज्यसभा का भी पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल हस्ताक्षरीय मत प्रणाली दोनों के माध्यम से होता है। तो हमारा बी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल, सभी संसद सदस्य, राज्यसभा लोकसभा दोनों के। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में मंत्रिपरिषद के प्रमुख हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके पास होता है, किसके प्रति होता है? तो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, लोकसभा के प्रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास हमारा संविधान संशोधन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? किससे संबंधित है? 61वां संविधान संशोधन मताधिकार आयु से संबंधित है। 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन 10% आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन सीट समाप्त करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 105वां संविधान संशोधन संसद के कार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 50वें अनुच्छेद में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तो उच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसकी सलाह से नियुक्त होता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से नियुक्त किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? महाभियोग की प्रक्रिया 61वें अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसके पास है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का चुनाव आयोग किसके अनुच्छेद में है? तो भारत का चुनाव आयोग 324वें अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग के प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चुनाव आयोग के प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता कौन देता है? लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का क्या कार्य है? उपराष्ट्रपति का कार्य राज्यसभा का सभापति होता है। राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुना जा सकता है? असीमित बार चुना जा सकता है। राष्ट्रपति को असीमित बार चुना जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद का सत्र कितने अंतराल में बुलाना अनिवार्य है? संसद का सत्र 6 महीने के अंतराल पर बुलाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है लोकसभा के द्वारा।